आज हम लोग कक्षा 12 में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे, अर्धचालक। ये आपकी जो है सबसे पूरे कक्षा 12 में लास्ट यूनिट है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। इसमें का ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इस चैप्टर से 8 से 10 नंबर का आपको परीक्षा में मिले। ठीक, तो सबसे पहले इसमें आता है अर्धचालक। अर्धचालक देखिए क्या होते हैं। आप लोगों ने पढ़ रखा है, पदार्थ कोई है आपका, वो चालक हो सकता है, अचालक हो सकता है, और तीसरा एक होता है इसमें अर्धचालक। चालक पदार्थ क्या होते हैं? ऐसे पदार्थ जिसमें वैद्युत प्रवाह बहुत आसानी से हो सकता है, यानी उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है, इससे उसमें करंट प्रवाहित हो सकती है। तो ऐसे पदार्थों को हम क्या कहते हैं? चालक पदार्थ कहते हैं। और जिसमें वैद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो सकता है, करंट प्रवाहित नहीं हो सकती है। और क्यों नहीं प्रवाहित हो सकती है? क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं मौजूद होते हैं, इलेक्ट्रॉन बहुत ही कम होते हैं या होते ही नहीं है। तो ऐसे पदार्थों को हम क्या कहते हैं? अचालक पदार्थ कहते हैं। ठीक, जैसे लकड़ी हुआ, कपड़ा हुआ, प्लास्टिक हुई, ये सब अचालक पदार्थ है। और चालक पदार्थ क्या होते हैं? जैसे लोहा, तांबा, चांदी, ये सभी क्या है? चालक पदार्थ। तो चालक और अचालक पदार्थों के बीच में एक ऐसा पदार्थ होता है जिसकी चालकता चालक पदार्थों से कम होती है और अचालक पदार्थों से अधिक होती है। तो ऐसे पदार्थों को हम क्या कहते हैं? अर्धचालक पदार्थ कहते हैं। ठीक, अर्धचालक पदार्थ में भी देखिए आपका क्या होता है। जैसे अर्धचालक पदार्थ कौन कौन से होते हैं आपके? अर्धचालक पदार्थ आपके जैसे जर्मेनियम और सिलिकॉन, जर्मेनियम और सिलिकॉन। अब अर्धचालक पदार्थ आपके होते हैं दो प्रकार के। ठीक, अर्धचालक पदार्थ दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका निज अर्धचालक, निज अर्धचालक, और दूसरा होता है बाह्य अर्धचालक, बाह्य अर्धचालक, बाह्य अर्धचालक। निज अर्धचालक क्या होते हैं? देखिए, निज अर्धचालक ऐसे अर्धचालक होते हैं जो शुद्ध अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक, यानी शुद्ध अवस्था में पाए जाने मतलब उसमें कोई भी अशुद्धि नहीं मिलाई जाती है, कोई भी अपद्रव्य पदार्थ नहीं मिला होता है। तो ऐसे पदार्थों को हम क्या कहते हैं? निज अर्धचालक कहते हैं। ठीक, अब इस निज अर्धचालक में देखिए आवेश का प्रवाह किस प्रकार से होता है या नहीं होता है, तो क्यों नहीं होता है। देखिए, जैसे निज अर्धचालक में मैंने बताया जर्मेनियम, और दूसरा क्या पदार्थ बताया? सिलिकॉन। जर्मेनियम और सिलिकॉन, इन दोनों की संयोजकता आप जानते ही हैं। ठीक, संयोजकता इनकी कितनी होती है? +4 होती है। तो यहाँ पर जैसे मान लिया ये आपका जर्मेनियम पदार्थ है, इसकी संयोजकता 4 है। तो ये क्या करता है? अपने चारों पड़ोसी जो परमाणु होते हैं उनसे इस तरीके से ये सहसंयोजक बंध बना लेते हैं, सहसंयोजक बंध बना लेते हैं। और ये इस तरीके से जब इसमें कोई करंट प्रवाहित होती है तो यहाँ पर ये सहसंयोजक बंध बना होता है और ये आपस में टूटता नहीं है। ठीक, और जब ये आपका परम शून्य तापों पर जब शुद्ध जर्मेनियम के परमाणु के सभी संयोजक इलेक्ट्रॉन कोण के साथ दृढ़ता से बंधे होते हैं, ये सभी आपके दृढ़ता से एक दूसरे से बंधे रहते हैं। ठीक, और वैद्युत चालक के लिए इसमें कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं होता है। सारे इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से सहसंयोजक बंध के द्वारा बंधे हुए हैं, तो कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन इसमें मौजूद नहीं होगा। जब कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन इसमें मौजूद नहीं होता है तो इसमें वैद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। ठीक, अर्थात आप ये कह सकते हैं कि जो निज अर्धचालक है या शुद्ध अर्धचालक आपका है तो उसमें जो वैद्युत धारा का प्रवाह है वो नहीं होता है, अर्थात ये किसकी भांति व्यवहार करते हैं? अचालक की भांति व्यवहार करते हैं। ठीक, फिर आपका नंबर 2 आता है बाह्य। बाह्य अर्धचालक देखिए क्या होता है। अगला आपका क्या टॉपिक आता है? बाह्य अर्धचालक। बाह्य अर्धचालक, बाह्य अर्धचालक क्या होता है? अगर हम निज अर्धचालक में कोई अशुद्धि या अपद्रव्य परमाणु मिला देते हैं तो उसकी चालकता बढ़ जाती है, और इस प्रकार से अपद्रव्य मिले हुए परमाणु को हम क्या कहते हैं? बाह्य अर्धचालक कहते हैं। ठीक, अब ये बाह्य अर्धचालक आपका दो प्रकार का होता है। नंबर 1 आपका होता है एन टाइप अर्धचालक, एन टाइप अर्धचालक, और दूसरा आपका होता है पी टाइप अर्धचालक। दूसरा कौन सा होता है? पी टाइप अर्धचालक, अर्धचालक। एन टाइप अर्धचालक क्या होता है?
देखिए एन टाइप अर्धचालक एक ऐसा अर्धचालक है यदि हम किसी निज अर्धचालक में 5 संयोजकता वाला परमाणु मिला देते हैं। कौन सा मिला देते हैं? इसकी संयोजकता कितनी होती है? 5 होती है। तो 5 संयोजकता वाला जब हम कोई अपद्रव्य परमाणु मिला देते हैं निज अर्धचालक में, तो इसमें इसके 4 परमाणु जो होते हैं अपने निकटतम, जो आपका जर्मेनियम परमाणु या सिलिकॉन परमाणु है, उसके एक परमाणु को हटा करके उसका स्थान ले लेते हैं और ये अपने पड़ोसी 4 जर्मेनियम परमाणुओं से या सिलिकॉन परमाणुओं से सहसंयोजक बंध बना देते हैं। ये आपके 4 जो है सहसंयोजक बंध इस तरीके से बना देते हैं। बाकी इसमें इसकी संयोजकता चूंकि 5 वाला आपने अपद्रव्य परमाणु मिला रखा है यहाँ पर, तो वो क्या करता है, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन खाली रह जाता है। एक इलेक्ट्रॉन क्या रह जाता है? खाली रह जाता है। जो संपूर्ण पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉन के रूप में भ्रमण करता रहता है। मुक्त इलेक्ट्रॉन, इसको क्या बोलते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। भाई 4 तो यहाँ पर सहसंयोजक बंध से बन गए, एक इलेक्ट्रॉन आपका फ्री रह जाता है जो पूरे पदार्थ में घूमा करता है, यानी वो मुक्त इलेक्ट्रॉन की तरह वहाँ पर इधर से उधर घूमता रहता है। जब इसको हम बाह्य वैद्युत क्षेत्र से जोड़ते हैं तो इसी मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण इसमें वैद्युत धारा का प्रवाह होने लगता है और इस प्रकार से 5 संयोजकता वाला जब अपद्रव्य परमाणु मिला होता है तो 5 संयोजकता वाले अपद्रव्य परमाणु के मिले होने से बने अर्धचालक को हम क्या कहते हैं? एन टाइप अर्धचालक कहते हैं। ठीक, चूंकि यह आपका जो अर्धचालक है एन टाइप अर्धचालक है, इसमें ये इलेक्ट्रॉन परमाणु पदार्थ को इलेक्ट्रॉन देता है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? जो आपका ये मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है इसे हम कहते हैं दाता परमाणु। क्या कहते हैं? दाता परमाणु। ठीक, तो ये हो गया आपका एन टाइप अर्धचालक। ठीक, फिर इसके बाद आपका आता है, अच्छा इसको दाता परमाणु क्यों कहते हैं? ये अगर पूछो तो आप क्या बताएंगे? क्योंकि ये क्रिस्टल को, यानी ये आपका जो क्रिस्टल अर्धचालक है उसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसलिए इसको क्या कहेंगे आप? दाता परमाणु। फिर आपका आता है दूसरा पी टाइप अर्धचालक। कौन सा आता है? पी टाइप अर्धचालक। पी टाइप अर्धचालक और एन टाइप अर्धचालक में थोड़ा सा ही अंतर है। एन टाइप अर्धचालक में मैंने बताया था कि जो आप अपद्रव्य परमाणु मिलाएंगे उसकी संयोजकता कितनी होगी? 5 होगी। और एन टाइप जब पी टाइप अर्धचालक में मिलाएंगे तो इसमें अपद्रव्य परमाणु की संयोजकता 3 होती है। कितनी होती है? 3 होती है। जब संयोजकता 3 होगी तो ये भी क्या करता है? जिस पदार्थ में मिलाया जा रहा है जर्मेनियम या सिलिकॉन, उसके एक परमाणु को हटा करके उसका स्वयं का स्थान ले लेता है और इसके 3 परमाणुओं के साथ ये साझा हो जाता है और एक स्थान इसका खाली रह जाता है। एक स्थान क्या रह जाता है? खाली रह जाता है। इस खाली स्थान को हम क्या कहते हैं? होल कहते हैं, कोटर कहते हैं। क्या कहा जाता है? इसको कोटर कहा जाता है। और जब इसको किसी बाह्य वैद्युत क्षेत्र से जोड़ा जाता है, बाह्य वैद्युत क्षेत्र जब इसको हम लगाते हैं तो कोटर की जगह पे एक खाली स्थान है, तो इस खाली स्थान पर कोटर के स्थान पर क्या होता है? इसका जो पड़ोसी है, पड़ोसी आपका जो परमाणु होता है उसको वो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाता है, वैद्युत क्षेत्र लगेगा, इसका आकर्षण बल लगेगा या प्लस की तरफ से आकर्षण बल लगेगा, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाता है, ये कोटर यहाँ पहुँच जाता है। उसके बाद फिर अगले परमाणु से इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, कोटर यहाँ पर पहुँच गया। तो इस प्रकार से कोटर एक दिशा से दूसरी दिशा की ओर चलने लगता है और इलेक्ट्रॉन जस्ट उसके विपरीत दिशा में चलने लगता है। तो आप जानते हैं इलेक्ट्रॉनों के चलने के प्रवाह को ये वैद्युत धारा कहते हैं। अर्थात इसमें जब आपका 3+3 संयोजकता वाला परमाणु मिला होता है तो इसमें इस कोटर के कारण वैद्युत धारा बहने लगती है। ठीक, और उस वैद्युत धारा की दिशा किधर की ओर होती है? जिधर कोटर गति करता है, क्योंकि कोटर के विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉन गति करेगा और आप जानते हैं वैद्युत धारा इलेक्ट्रॉन की विपरीत दिशा में रहती है। तो कोटर के चलने से यहाँ पर वैद्युत धारा आपकी प्रवाहित होने लगती है। और इस कोटर को यहाँ पर हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं ग्राही परमाणु। क्या कहते हैं? ग्राही परमाणु कहते हैं, क्योंकि इसमें ये आपका क्या करता है? इलेक्ट्रॉन लेता है और वो इलेक्ट्रॉन देता था, इसलिए दाता परमाणु। ये इलेक्ट्रॉन लेता है इसलिए इसको क्या कहते हैं? ग्राही परमाणु कहते हैं। तो ये आपका आज का टॉपिक अर्धचालक और अर्धचालकों के प्रकार। इसी पर आधारित आपका अगला आएगा, कल पढ़ाते हैं पीएन संधि डायोड। और पीएन संधि डायोड बहुत ही महत्वपूर्ण
टॉपिक है आपका। पीएन सन्नी डायोड आपका दो प्रकार से पूछा जाता है, एक अर्धदृष्टिकरण के रूप में, एक पूर्ण दृष्टिकरण के रूप में। लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको आप जो है नोट कर लीजिए।